रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की जो इस कलयुग के जीवन में जीवन जीने के लिए जानना अति आवश्यक है। और आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के बारे में, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। और इस बारे में ढेर सारा ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, श्री रामचरितमानस का जो पहला अध्याय है बालकांड के अंतर्गत हम बहुत सारी कथाएं प्रसंग जान चुके हैं। और पिछले एपिसोड में हमने श्री रामचंद्र जी के जो स्वयंवर की कथा थी वो तो जान ही ली थी, और साथ ही ये भी जान लिया था कि परशुराम जी वहां पर जो आए थे, किस तरह से पहले उनका लक्ष्मण जी के साथ क्रोध रूप में वार्तालाप हुआ, लेकिन अंत में जब उन्हें पता चला कि प्रभु श्री रामचंद्र कौन है, तो तब वो वहां से विनम्रता पूर्वक उनसे बात करके चले गए। और फूलों की जो वर्षा हुई, सीता जी और राम जी का जो वरमाला है वो हो चुकी थी, और देवी देवताओं ने नगाड़े बजाए, वहां पर नगाड़े बजे, फूलों की वर्षा हुई। ये सब कुछ हमने पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी से जाना। तो आज आगे बढ़ेंगे इस कथा में और आगे जानेंगे इस बारे में। जी रागलेखा दासी जी। जी, तो देवताओं ने नगाड़े बजाए और बहुत जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे और बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां आई। वो झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन के दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु ही की कृपा से रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। स्वामी, अब तो जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो। यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य, नाग सब किसी को यह मालूम है। तो मतलब स्वयंवर मतलब जयमाला तो हो ही गई, किंतु फिर भी अभी औपचारिकता और सब बाकी है। तथापि तुम जाकर कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। बाजार, रास्ते, घर, दिवाले और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा, विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। ये सुनकर ये सब राजा के वचन सिर पर धारण करके सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया। पहले सोने के केले के खम्भ बनाए, हरी हरी मणियों, पन्ने की पत्ते, फल बनाए और पद्मराग मणियों, माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देख के ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बांस सब हरी हरी मणियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि वे मणियों के हैं या साधारण हैं। सोने के सुंदर नागबेली, पान की लताएं बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी जैसे पहचानी नहीं जाती थी। उसी नागबेली के रचकर 25 कार करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजी, इन रत्नों की चीर कर, कोर कर, 25 करके इनके लाल, हरे, सफेद, फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौरे, क्योंकि राजा है तो राजा के पास तो हीरे, पन्ने और सभी कुछ इतना अधिक है, तो वो उसको क्योंकि राजकुमारी का विवाह हो रहा है, राजा जनक की पुत्री है, तो इसलिए पूर्ण रूप से वैभव, तो उस समय का वैभव। और देखिए आजकल तो शादियां क्या होंगी जो उस समय की विवाह, जो राम जी का और सीता जी का विवाह दिखा रहे हैं। जी जी। तो तुलसीदास जी इसका पूरा चित्रण कर रहे हैं एक एक चीज का। तो भौरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों रंग के चौक पुराए, मतलब चौक पुराए मतलब रंगोली आदि और मुक्ताओं के साथ रंगोली बनी। जी जी।
नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, तो आम के पत्ते बनाए गए। सोने के बोर, आम के फूल, रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों से के गुच्छे से सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव के फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश, सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए, जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होंगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जानकी जी महल की, जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सकुचाते हैं। जनक जी के दूत रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी ना कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। वे प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वो किस देश में है? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा में विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों के पास में बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो है ना? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, वे दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। जो पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता है, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल ही में कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में भरे आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान से लक्ष्मण जी भी हैं, जिनको देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे को ताकने से कांप उठता है। हे देव,
आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पे कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस से पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को न्यौछावर देने लगे। उन्हें न्यौछावर देते देखकर ये नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। मतलब क्योंकि दूत है लड़की वालों की तरफ से, जानकी जी की तरफ से, तो उन्होंने कहा हम नहीं ले सकते ये। जी जी, बहुत ही सुंदर वर्णन श्रोताओं चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत तुलसीदास जी ने ये जो चित्रण सुनाया है, इसमें व्यक्त किया है कि किस तरह से देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा की और अब पूरा राज्य जो है सजा दिया गया है। राजा दशरथ को भी चिट्ठी भेजी गई है, दूत वहां पहुंचे हैं और वहां का जो भी कुछ हुआ, वहां पर शिव धनुष को तोड़ने से लेकर परशुराम जी की कथा, ये भी सारी दूतों ने जो राजा दशरथ को सुनाई है। तो श्रोताओं ये कथा आगे फिर जानेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें आजकल हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के बारे में, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। और इसका पहला अध्याय बाल कांड के अंतर्गत बहुत सारे प्रसंग जान रहे हैं रागलेखा दासी जी। और अभी जो है सीता जी और श्री रामचंद्र जी के विवाह की तैयारियां हो रही हैं और निमंत्रण भेजा गया है, राजा दशरथ को चिट्ठी भेजी गई है। तो ये कथा हम जान रहे हैं किस तरह से दूत वहां पहुंच गए हैं। तो चलिए आगे जानते हैं इस कथा को जी। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी जी। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु जी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न हुआ है, न है, न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले, गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः डंका बजवाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाकर दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका पाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने दूसरी सब बातों को दूतों के मुख से सुनी थी, वो वर्णन किया। प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो मोरनी बादलों को गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर हृदय से लगाकर छाती शीतल कर रही हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने रामचंद्र, राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। ये सब मुनि की कृपा है, वह कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब ये समाचार पाया तब घर घर में बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया और जानकी जी और रघुनाथ जी की विवाह होगा, ये शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए। रास्ते, घर और गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वहाँ रामचंद्र जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताके, पर्दे, सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर, इन चारों को मिला के एक जो द्रव्य बनता है, उसको 4 चीजों का मिश्रण है, इसलिए चतुर्सम। तो इससे सारी गलियों में सबको सींचा गया और रंगोली सजाई गई और बिजली किसी कांति वाले चंद्रमुखी हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजाकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जैसे विश्व को मोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ से शोभित हो गए। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, कहीं भाट विरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है, महल अत्यंत ही छोटा है, इससे मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है।
दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुला भी लिया और कहा, जाकर घोड़े, हाथी, रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने सब घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कस कर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर पैर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हो। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हो गए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है और कमर में भारी तरकस बंधे हैं। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने में कला में बड़े निपुण हैं। शूरता का बाड़ा धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर खड़े हो गए। वे चतुर अपने घोड़ों की तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। श्याम कर्ण मतलब जिनके नीले रंग के कान है। वो बड़े सबसे अच्छे किस्म के घोड़े माने जाते हैं। जी जी। तो उनको सारथियों ने उन रथों में जोड़ दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं, जो जल पर भी जमीन की तरह ही जलते हैं और वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। तो घोड़े, हाथी और रथ और सैनिक, चतुरंगी सब तरह की सेनाएं और वो चलेंगे, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और रास्ते में जंगल आदि सब हिंसक पशु और कोई भी पड़ सकता है, इसलिए सब कुछ पूरा राज्य का वो चलता है। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शगुन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर चढ़कर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे किस प्रकार सजाई गई हैं सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों की से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरज रहे हों। सुंदर पालकियां सुख के बैठने योग्य कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। मागध, सूद, भाट, गुण वाले, गाने वाले सब, और जिस योग्य जो था वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट, बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं थी, जिसका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सामान बनाकर चले, क्योंकि राजा है तो वो शादी करने जा रहे हैं, तो इसलिए तो वो बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं लेकर गए ना। जी जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर वर्णन श्रोताओं। राजा जनक ने तो तैयारियां जितनी की उतनी ज्यादा तैयारियां राजा दशरथ ने की। बारात ले जाने की पूरी तैयारी, हाथी घोड़े रथ सब तैयार, और बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है कि किस तरह का जो वहाँ पर दृश्य होगा वो क्या खूबसूरत होगा, जिसका वर्णन इन शब्दों में क्या ही किया जाए। लेकिन हम सोच ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि ये जो विवाह होने वाला था प्रभु श्री रामचंद्र और सीता जी का, ये वाक्य में ही बहुत ही ज्यादा अतुलनीय, और जिसे कहते हैं जिसकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती, जिसका वर्णन चाहे जितने भी शब्दों में किया जाए वो कम है। और यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर चित्र वर्णन जो है इसमें श्री रामचरितमानस में किया है। तो श्रोताओं, बारात की पूरी तैयारियां हो गई हैं और विवाह की पूरी तैयारियां चल रही हैं। अब इस प्रसंग को आगे हम जानेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हुआ है अभी आपसे इजाजत लेने का। तो राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्णा।
जी, तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में इस प्रसंग को जारी रखेंगे, आपको इनके विवाह की कथा फिर सुनाएंगे। लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।